हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए एक बार फिर से हम लोग हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को हम आप कुछ बताने चले हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं भैया हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक, जैसे आपको मैं बताने वाला हूँ यूज ऑफ देयर। क्या भैया? यूज ऑफ देयर। देयर का पैसिव वॉइस ये समझ लें, जो देयर होता है, देयर का पैसिव वॉइस हर एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, अभी की पहले अब इस समय इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 2 नंबर का 2 नंबर का देयर से पैसिव वॉइस पूछा था। देयर इज नो टाइम ऐसे करके कुछ पूछा था, 2 नंबर का था, ये समझ लो। तो आपका आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से भैया तो ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो गया तो हम आसानी से उसको बना सकते हैं। तो इसमें का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ध्यान देना भैया। सबसे पहले देयर होगा। ठीक है, देयर, उसके बाद वर्ब, फिर प्लस नाउन, उसके बाद टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? आपको ध्यान देना है, आपको देयर और वर्ब और नाउन इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, देयर, वर्ब और नाउन, यहाँ तक आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। इतने वाक्य में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। जो भी चेंजिंग करना है तो टू के बाद ही चेंजिंग करना है। ठीक है, क्या करना भैया? जी, जो भी चेंजिंग करना है हमें टू के बाद वाले में ही चेंजिंग करना है। तो जैसे इसमें देखो क्या दिया, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ठीक है, स्ट्रक्चर देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एम की थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो ये लास्ट का ऑब्जेक्ट है ये फॉर के साथ नाउन के जस्ट बगल में आ जाता है। ठीक, अब ये कैसे आएगा इसको हम लोग एकदम विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं भैया। इससे लिख दिया जा, ध्यान देना, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एकदम समझा देता हूँ। ठीक, इससे लिखा है देयर। ठीक है, देयर इज टाइम। ठीक है, देयर इज टाइम टू बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, देयर इज टाइम टू बाय अ कंप्यूटर। ध्यान देना माय फ्रेंड्स, आपको लिखा गया है देयर इज टाइम टू बाय अ कंप्यूटर। अब ध्यान देना, जैसे मैंने कहा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, नाउन क्या है यहाँ तक, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यहाँ तक आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। क्या मैंने क्या बताया भैया आपको कि यहाँ तक आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। जो भी चेंजिंग करना है आपको टू के बाद ही करना है। ठीक, देखो देयर वर्ब नाउन, उसके बाद टू, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखो ये आपका मेन वर्ब है। ठीक, ये हमारा मेन वर्ब है, ये क्या भैया? ऑब्जेक्ट है। क्या भैया? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। तो मैंने कहा कि देयर वर्ब प्लस टाइमिंग, मतलब देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो हम लोग सेम लिख लेते हैं भैया। ठीक, देयर इज टाइम, हमने सेम लिख लिया। ठीक, अब कह रहा है कि फॉर लगाना है, हमने फॉर लगा दिया। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट ये है, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया भैया? ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब कह रहा है कि जो टू बी लगा दो, टू के बाद टू, उसके बाद बी लगा दिया, फिर मेन और बी है, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो भैया, बॉट। क्या हो गया? बॉट। ये देखो बन गया आपका। क्या बना? देयर इज टाइम फॉर अ कंप्यूटर टू बी ब्रॉट। बना कि नहीं बना? देखो ना, बन गया। चलिए अब ध्यान देना इसका क्या भैया, बहुत ही एकदम सिंपल तरीका है। बस आप एक तो एग्जांपल समझ लोगे तो समझो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो देयर वर्ब और नाउन इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। जो भी चेंजिंग किया हमने जो टू और प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी में चेंजिंग किया है बस। ठीक, तो नहीं समझना, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देंगे, हम समझाते हैं आपको। ठीक है, आपको जब तक ना समझ में आए तब तक आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा एग्जांपल क्या रहेगा भैया, ध्यान देना। ठीक, अगला देखो एग्जांपल क्या रहेगा, तो देयर का यूज ऑफ पैसिव वॉइस देयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है। अब ध्यान जैसे आ जाए देयर इज, ध्यान देना भैया, इससे आ जाए देयर
ठीक है, इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू गेट अ जॉब। ठीक है, देयर इज नथिंग टू गेट अ जॉब, ध्यान देना, देयर इज नथिंग टू गेट अ जॉब। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने कहा आपको कहाँ तक भैया, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, आपको यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करना है, नो चेंज, यहाँ तक आपको नो चेंज करना है। ठीक, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करना, जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद ही चेंजिंग करना है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन हमारा यहीं पे रहेगा। ठीक, इतना समझना, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन हमारा सेम रहेगा। ठीक, अब क्या करना, अब वो कह रहा है जो फॉर लगाना है, हमने फॉर लगा दिया, फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखना, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया ये। अब कह रहा है टू बी लगाना है, हमने टू बी लगा दिया। अब कह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गेट दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया भैया, गेट दे दिया है, तो हमने गॉट कर दिया। देखो बन गया नहीं बना, देयर इज नथिंग फॉर अ जॉब टू बी गॉट। ठीक, बना कि नहीं बना। तो आपको मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, आपको देयर प्लस वर्ब प्लस टाइम, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जो भी चेंजिंग करना है आपको टू के बाद ही करना है। क्या, जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद करना है। ये समझ में आया। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं भैया इसमें। ठीक है, इसमें और भी एग्जांपल देते हैं। देखो और दूसरा एग्जांपल क्या बन जाता है हमारा, चलो ध्यान देना भैया, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए अगला हमारा एग्जांपल रहेगा देयर वाज टाइम। ठीक, क्या बनेगा भैया, देयर वाज टाइम टू से हिम, देयर वाज टाइम टू से हिम। देखो ऐसा लिखा हुआ है, देयर वाज टाइम टू से हिम। ठीक, तो मैंने कहा आपको देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यहाँ तक आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो चेंजिंग करना है इसमें करना है। तो ये हमारा क्या होगा भैया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बनेगा कैसे, देयर, ठीक है, देयर के बाद भैया वाज, ठीक है, देयर वाज टाइम, क्या देयर वाज टाइम, उसके बाद जो फॉर लगा दो, क्या भैया फॉर लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट को इधर लगाओ फॉर के पहले, तो देयर वाज टाइम फॉर हिम, क्या फॉर हिम। अब उसके बाद टू लगाओ, फिर बी, फिर से को थर्ड फॉर्म में करो सेट। ठीक, देखो हमारा बन गया, क्या बना, देयर वाज टाइम फॉर हिम टू बी सेट। देखो बना कि नहीं बना, बहुत आसानी से हमारा बन गया। चलिए हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं भैया। अगला एग्जांपल क्या है, ठीक है, अभी इसमें मैं आपको एक या दो एग्जांपल और बता देता हूँ, जिससे आपका जो डाउट है एकदम क्लियर हो जाए, फिर से आपका डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए तो भैया हमारा अगला एग्जांपल क्या रहेगा, ध्यान दें, जैसे अगला एग्जांपल रहेगा देयर इज, ठीक है, क्या अगला एग्जांपल है, देयर इज, ठीक है, नो मनी, क्या देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू गिव हिम, टू गिव यू, ठीक है, टू गिव यू, ध्यान देना, देयर इज नो मनी टू गिव यू। ठीक, तो मैंने बताया आपको कहाँ तक भैया, यहाँ तक, आपको यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करना है। देयर मतलब देयर, उसके बाद वर्ब प्लस नाउन, देयर वर्ब नाउन, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करना, जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद ही करना है। तो ये हमारा क्या होगा भाई, मेन वर्ब की हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलो हम कैसे बनेगा भैया, आप जल्दी से बना के दिखाओ मुझे। देयर इज नो मनी, क्या बना भैया, देयर इज नो मनी, उसके बाद फॉर लगा देना है, फॉर के बाद अब आपको यू लगाना है, मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू लिखना है, फिर बी लिखना है, उसके बाद गिवन लिख देना है, क्या भैया गिवन। ये देखो हमारा बन गया, क्या बना, देयर इज नो मनी फॉर यू टू बी गिवन। ठीक, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। ठीक, समझ में आ रहा भैया। चलो अगला एग्जांपल, अभी क्या आपको एकदम 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 इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एकदम इजी हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बहुत ही इजी आपको एग्जांपल लगेगा, तो कोई भी आपको दे दे आप तुरंत बना लोगे, इसलिए मुझे पूर्ण आशा हो गया। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल दे लेते हैं भैया।
ठीक है। इससे अगला एग्जाम्पल देयर इज टाइम, क्या अगला एग्जाम्पल है आपका देयर इज टाइम, ठीक। देयर इज टाइम टू डू योर, ठीक है, टू डू योर होमवर्क, टू डू योर होमवर्क, ठीक है। ओके, ये देखो आपका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल, देयर इज टाइम टू डू योर होमवर्क, ठीक है। आपका ये भैया एग्जाम्पल है। अब इसको बनाए कैसे, मैंने कहा आपको देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद करना है, ठीक है। ये क्या आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो देयर को देयर में ही रहने दो। उसके बाद इज टाइम, ठीक है, देयर इज टाइम। उसके बाद योर वर्क, क्या फॉर लगा दो भैया, फॉर के बाद क्या रहेगा योर होमवर्क, ठीक है, क्या रहेगा योर होमवर्क, ठीक, योर होमवर्क। अब उसके बाद टू बी लगाओ, क्या टू बी। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, डन होता है ना, डू डिड डन। देखो ये बन गया हमारा, क्या बना, देयर इज टाइम फॉर योर होमवर्क टू बी डन। बन गया नहीं बना, बिल्कुल एकदम आराम से आपका बन गया है, ठीक, बन गया ना भैया, चलो बिल्कुल बन गया। अब ध्यान देना, अभी तो हमने क्या बताया आपको ऑब्जेक्ट के साथ, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ना आए तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, नोट कर लिए। चलिए अगला ध्यान देना, अब आपको बताने वाला हूँ भैया, जब ऑब्जेक्ट ना आए तब उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी स्ट्रक्चर आपका रहेगा, उसके लिए भी आपका एक दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा। ये तो आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, बाकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो क्या बदलेगा, इसमें ध्यान देना। अब इसमें क्या हो जाएगा भैया, इसमें अब यहाँ पे टू, ध्यान देना, यहाँ पे क्या बदलेगा, यहाँ बदल जाएगा भैया आपका टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको फॉर लगाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको इतना ही लगा देना है, ठीक है। चलिए तो हम एग्जाम्पल दे लेते हैं भैया, ठीक है, हम एग्जाम्पल दे लेते हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल कैसे देखते हैं, ध्यान देना भैया। इसे एग्जाम्पल में है देयर इज मनी, क्या एग्जाम्पल में देयर, ठीक है, देयर इज नो मनी, ठीक है, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू टेक, ठीक है, देयर इज नो मनी टू टेक, ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो मनी टू टेक। मैं आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ, आपको इसमें भी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्या देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है, क्या देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद ही करना है, ठीक। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, देयर प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस नाउन, आपका ये हो गया। उसके बाद जो टू है, टू के स्थान हमें टू बी कर देना है, उस बाद टेक का थर्ड फॉर्म लगा देना है टेकन, ठीक है, टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, टेकन हो जाएगा, ठीक। तो बहुत आसानी से हमारा बन गया। अगर आपको विद ऑब्जेक्ट वाला पता है तो समझ लो आप विदाउट ऑब्जेक्ट को एकदम आराम से बना सकते हो, ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी विदाउट ऑब्जेक्ट बनाने में, ठीक। चलिए ये समझ में भैया कैसे बनाना है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें फॉर लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा सीधा जहाँ टू है वहाँ पे टू बी कर देना है और जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देना है, ठीक। समझ में आया, चलो बिल्कुल समझ में आया होगा भैया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखो भैया, देखो अगला एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आ जाए देयर इज नथिंग टू गेन, ध्यान देना, आज में देयर इज नथिंग, ठीक, देयर इज नथिंग टू गेन, ठीक है, टू गेन, गेन मतलब प्राप्त करना होता है, ठीक, देयर इज नथिंग टू गेन। अब ध्यान देना, अब इसको मैंने बताया ना आपको, जो भी चेंजिंग करना टू के बाद, टू के मतलब कि नाउन के बाद, नाउन के बाद हमें चेंजिंग करना है, ठीक। तो इतना इतने में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, तो क्या बनेगा इसका भैया, देयर, ठीक है, वर्ब, उसके बाद नाउन, नाउन हो गया हमारा, अब टू भी है
जो 2 प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है उसके स्थान पे 2b और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गेंड लगा देना भैया, क्या गेंड। ये देखो बन गया, क्या बना, देयर इज नथिंग टू बी गेंड। ठीक, बन गया कि नहीं बन गया, चलो बन गया ना भैया, क्या बना, देयर इज नथिंग टू गेंड। ठीक है, ये हमारा बन गया। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा बन गया। तो गर्मी बहुत तेज है भैया आज, ठीक है, आज तो गर्मी बहुत तेज है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं भैया, इससे आ जाए क्या, देयर इज टाइम। ठीक, क्या बन जाए, देयर इज टाइम। ठीक है, देयर इज टाइम टू स्टडी, STUDY। ठीक, देयर इज टाइम टू स्टडी। अब देखो ये कैसे बनेगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्या बनेगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, उसके बाद टू के स्थान पे टू बी कर देते हैं। टू बी के बाद जो स्टडी है, स्टडी मतलब थर्ड फॉर्म में बदल जाता है, STUDIED, स्टडीड बन गया। ठीक, बना कि नहीं बना, चलो ये भी समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान देना। चलिए अगला एग्जांपल भैया क्या होता है, इससे अगला एग्जांपल आ जाए, देयर इज, क्या आ जाए, चलो वास बना देते हैं। ठीक है, नहीं इससे बनाते हैं, देयर इज, क्या, देयर इज टाइम, देयर इज टाइम टू वॉच, देयर इज टाइम टू वॉच। ठीक है, देयर इज टाइम टू वॉच। तो मैंने आपको क्या बता भैया कि आपको जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद करना है, मतलब यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं करना है। कहाँ तक, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, मतलब कि आपको क्या करना है, टू के बाद ही चेंजिंग करना है बस। क्या, आपको टू के बाद ही चेंजिंग करना है, टू के पहले कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक, तो क्या बनेगा भैया, देयर, देयर बना, देयर के बाद क्या बना, इज, उसके बाद हमने लिख दिया टाइम, टाइम के बाद लिख दिया टू, टू के बाद आएगा बी के बाद जो वॉच है उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, वॉचड हो जाएगा। ठीक, क्या बना, देयर इज टाइम टू बी वॉचड। ठीक है, आपको समझ में आया भैया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल है और आपका लास्ट एग्जांपल। ठीक, अब मुझे आशा है कि आप सभी लोग, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप सभी को एकदम विस्तार से पूरा समझ में आया होगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या इसे आ जाए, क्या, देयर वाज। ठीक है, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम। ठीक है, देयर इज नो टाइम टू टेल, देयर इज नो टाइम टू टेल। ठीक है, क्या, देयर इज नो टाइम टू टेल। तो टू के बाद हमें चेंजिंग करना है, टू के पहले वाला जो वाक्य है उसको चेंजिंग बिल्कुल नहीं करना। सिंपल से आपको ये प्रोसेस क्या समझना है, सिंपल से एक लाइन आपको ये ध्यान देना है, देयर का यूज हो चाहे इट का यूज हो, आपको एक ही लाइन को ध्यान देना है बस। क्या, कि हमें जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद चेंजिंग करना है। क्या, जो भी चेंजिंग करना है टू के बाद चेंजिंग करना है। ठीक, तो हम जो कर रहे हैं टू के पहले कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक, देयर इज नो टाइम, क्या, देयर इज नो टाइम। अब टू के बाद ही चेंजिंग करना है, तो टू बी टेल क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, टोल्ड हो गया। ठीक, तो क्या बना, देयर इज नो टाइम टू टेल है, तो देयर इज नो टाइम टू बी टोल्ड। ठीक, बन गया, ये बन गया, बिल्कुल बन गया। तो माय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है यहीं से समाप्त होता है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को जितना मैंने आज समझाया सबको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, देखो मैं आप सभी के लिए इतनी पसीने में भी, ठीक है, बस इतना पसीना हो रहा है फिर भी मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।